हेलो स्टूडेंट्स, आज सॉल्व करेंगे आईआईटी जैम 2024 का वीडियो नंबर 4 है ये। ठीक है, तो आज करेंगे इसमें से कौन सा गलत है। हम लोग गलत ढूंढने में हमेशा ही आगे बढ़े हैं। ठीक है, तो लोगों का गलतियां ढूंढना इंडियन लोगों का काम है, तो इस बार मैं भी वही ढूंढूंगा। तो इसमें क्या है, परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। द स्टेटमेंट अलाइंस विद द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड परमानेंट सेटलमेंट सच में इसी में ही हुआ था। और कहाँ हुआ था? बंगाल में, तो ये सही है। ठीक है, नॉट करेक्ट। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ऑकर्ड इन 1857। ठीक है, इसमें एक्चुअली दे आर मेंशनिंग ऑफ द सिपा इम्यूनिटी। ठीक है, वही मंगल पांडे केस, तो यहाँ पे सही है। सी में दादा भाई नौरोजी प्रिपेयर द एस्टीमेट ऑफ नेशनल इनकम ऑफ 1860। तो इसमें क्या होगा कि दादा भाई नौरोजी इज फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ रिगार्डिंग नेशनल इनकम एस्टिमेट वाज पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो 1876 में निकाला था, नॉट 1860। ये 1876 होना चाहिए, हिस्टोरिकली थोड़ा सा रॉन्ग है। और 1905 में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया। कहाँ? बाई बंगाल में ही स्टार्ट हुआ था, और कहाँ हो सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर में सी है अपना करेक्ट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर की तरफ। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है गेम थ्योरी। चलिए गेम खेलेंगे, जैसे पॉलिटिकल पार्टी लोग आपके साथ हमारे साथ खेलते हैं, वैसा ही गेम हम लोग यहाँ पर दोनों के साथ खेलेंगे। एम और एन दोनों के पास 2 स्ट्रैटेजी है। प्लेयर 2 के पास एक्स वाई जेड 3 स्ट्रैटेजी है। ठीक है, सो हर 2 प्लेयर है, एक एक के पास 3 स्ट्रैटेजी है। और दिस इज़ द पे ऑफ। ये 3 और 1 ऐसा है। सो हम लोगों को क्या निकालना? व्हाट इज द स्ट्रैटेजी दैट प्रोफाइल सर्वाइव्स एलिमिनेशन ऑफ द स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो चलिए टू फाइंड द स्ट्रिक्टली स्ट्रैटेजी प्रोफाइल्स हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड स्ट्रैटेजी इज दैट वन that is always worse than another strategy. So strictly dominated means always worse than। कोई भी स्ट्रेटजी लो, ये सब मतलब सबसे घटिया स्ट्रेटजी निकालने के लिए बोला है। ठीक है, एकदम बेसिक तरीके से, तो कुछ भी करो, ये सबसे घटिया स्ट्रेटजी है। सो लेट्स एनालाइज प्लेयर 1 का पहले देखते हैं, कंपेयर एम टू एन। ठीक है, प्लेयर 1 का एम टू एन अगर देंगे, व्हेन प्लेयर 2 चूजेज एक्स, प्लेयर 2 अगर एक्स चूज करता है, प्लेयर पे ऑफ एम का पास क्या है? 3 एंड फॉर एन इज 0। ठीक है, इस तरीके से कंपेयर होता है, 3 और 0। सो एम डोमिनेट्स एन व्हेन दिस। सो एम डोमिनेट्स एन, मैं ग्रेटर देन से यहाँ से मान रहा हूँ। प्लेयर 2 अगर x की जगह पर y में लेता है, तो यहाँ 0 के मुकाबले में भैया 1 है, तो क्या आंसर है? n डोमिनेट्स n। ये x के लिए है, ये y के लिए, और अपना z के लिए भी -1 दिस, तो यहाँ भी n डोमिनेट्स n। ठीक है, so therefore we can see that the strategy m is dominated by strategy n for player 1। ठीक है, so m dominated by n। ठीक है, for player 1। अब प्लेयर 2 का कैसे करेंगे? ये प्लेयर 1 का हो गया, अब प्लेयर 2 का जा रहे हैं। प्लेयर 2 के लिए कंपेयर एक्स वाई जेड, अगर व्हेन प्लेयर 1 चूजेस एम, प्लेयर 2 के पास क्या ऑप्शन है? देखिए, अब ऐसे ऐसे फर्स्ट वैल्यूज को लेंगे, 3 0 और -1। सो 3 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन -1, तो मतलब 3 सबसे बड़ा है। सो प्लेयर 1 चूजेस एम, अगर प्लेयर 1 एम चूज करता है, तो प्लेयर 2 के पास सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी है यहाँ पर में पहला को या फिर एक्स को चूज करना। ठीक है, सो एक्स डोमिनेट्स बोथ वाई एंड जेड। और दूसरा, अगर ये n को चूज करता है, तो 0 1 और -5, तो ये y को चूज करता है। ठीक है, सो आफ्टर दिस, सो वी कैन से दैट यहाँ पर में अपना हो गया n, और यहाँ पर में अपना हो गया y। n y इज द आंसर, तो a इज द आंसर इन दिस केस। 17 नंबर में चलेंगे फटाफट। फॉर अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोलिस्ट, द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट margin to price has a relationship with the price elasticity of demand at the price maximizing profit maximizing price। ठीक है, बढ़िया है। then which of the following statement is correct? तो एक में है, याद रखिएगा, लार्जर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें एक्सप्लेनेशन में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं पहले सही में आपको आता हूँ। यहाँ पर मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस ही सही है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ग्रेटर देन 0, द प्राइस ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज स्ट्रिक्टली लार्जर देन यूनिटी। क्यों? बिकॉज के प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस में क्या होता है? एम आर इक्वल टू एम सी, ये भाई अपना सीधा सीधी होगा।
ठीक है। और इलास्टिसिटी हम लोग निकालेंगे मार्कअप अगर लर्नर इंडेक्स हुआ P माइनस एम सी बाई पी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं P माइनस एम आर बाई पी, दिस इज द लर्नर इंडेक्स ऑल्सो। तो PED प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ दिस थिंग। सो PED अगर हम लोग PED लार्जर लेंगे तो अगर ये देखिए 1 माइनस एम आर बाई पी, तो जितना प्राइस इसका हाई होगा लर्नर इंडेक्स उतना ही इसका ये टोटल वैल्यू कम होता जाएगा और ये वैल्यू टोटल में बढ़ता जाएगा। सो P राइजेस लर्नर इंडेक्स राइजेस, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट फॉर दैट द करेक्ट स्टेटमेंट इज सी। नेक्स्ट 18 नंबर में चलेंगे, ये इसका लास्ट होगा, नेक्स्ट वीडियो में बाकी करेंगे, ठीक है। सो हम लोग रिग्रेशन मॉडल लिए हैं, मॉडल इज एस्टिमेटेड यूजिंग अ लार्ज सैम्पल लिया है, अल्फा बीटा 1 x1 बीटा 2 x2 प्लस एप्सिलॉन। OLS estimates of the standard errors are represented by estimates and standard error alpha, beta 1 and beta 2. Given the assumption which of them are correct, alpha is statistically significant, ये सब पूछा है। तो T क्या है अपना, यहाँ पर T टेस्ट के हिसाब से करना पड़ेगा। T डिटरमाइन ऑफ दिस सिग्निफिकेंस हम लोग देखेंगे 1% और 5% के हिसाब से, ठीक है। सो T क्या है, एस्टिमेटेड कोएफिशिएंट बाई स्टैंडर्ड एरर, ये हो गया। So then we can compare the absolute value of the T statistics to the critical value of the desired significance level. So if the absolute value of the T statistics is greater than, so this is the absolute value, if this is greater than 1, absolute value AV is greater than the critical value, then the coefficient is considered to be statistically significant, ठीक है। So T अल्फ़ा हम लोग का है, अगर फॉर अल्फ़ा अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे T अल्फ़ा इज़ 2.3 बाई 1.15, ठीक है, एग्जैक्टली 2 हो गया। T ऑफ बीटा 1 अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये अपना आ गया 0.39 बाई 0.13, एकदम सही सही वैल्यू दिया, ये 3 हो गया। T बीटा 2 कैलकुलेट करेंगे 1.8 बाई 1, सो ये हो गया 1.8, ठीक है। तो ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा। So now we compare the T values to the critical values of 1%, 5% और 10%. तो total test में 1% significance में T value is approximately, T values यहाँ दिया होना चाहिए था, ठीक है। So T values at 1% is 2.62, ठीक है। फिर 5% के हिसाब से है 1.96, ये हम लोग को पता है, और 10% के हिसाब से आता है 1.65, ठीक है। तो तीनों को कंपेयर करेंगे तो 2 ग्रेटर देन 1.96 हो गया, ठीक है। 3 ग्रेटर देन 2.62 हो गया, एंड 1.8 लेस ग्रेटर देन 1.65 हो गया, ठीक है। सो ऑब्वियसली सी इज द करेक्ट आंसर, अल्फा इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एंड एट द 1% लेवल, ठीक है।